Hey guys, in this video we will cover chapter 5th of Pride and Prejudice by Jane Austen. So let's begin. Within a short walk of Longbourn lived a family with whom the Bennets were particularly intimate. हम यहाँ पे 5th चैप्टर में लूकसिस के बारे में जानेंगे जो बेनेट्स के नेबर हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में कि लॉन्गबॉर्न से अगर हम थोड़ी सी दूरी पर चल कर के जाएँ तो एक फैमिली रहती है जिनसे बेनेट्स बहुत क्लोज़ है, बहुत इंटीमेट है। सर विलियम ल्यूकस हैड बीन फॉर्मरली इन ट्रेड इन मेरिटन। यहाँ पे पहले सदस्य का जिक्र हो रहा है ल्यूकस फैमिली के, सर विलियम ल्यूकस, जो पहले मेरिटन में ट्रेड करते थे। वेयर ही हैड मेड अ टॉलरेबल फॉर्च्यून, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ कमाई। एंड राइजन टू द ऑनर ऑफ नाइटहुड बाय एन एड्रेस टू द किंग ड्यूरिंग हिज मेयोरल्टी, और उन्हें नाइटहुड के ऑनर से नवाजा गया था, नाइटहुड की उपाधि मिली। द डिस्टिंक्शन हैड परहैप्स बीन फेल्ट टू स्ट्रांगली, इट हैड गिवन हिम अ डिस्गस्ट टू हिज बिजनेस एंड टू हिज रेजिडेंस इन अ स्मॉल मार्केट टाउन। ये डिस्टिंक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा हिट करा, बहुत स्ट्रांगली फील किया उन्होंने, और अब धीरे धीरे वो अपने बिज़नेस की तरफ हेट करते रहे, अपने बिज़नेस को डिसरिगार्ड करते रहे। और उनका एक स्मॉल रेजिडेंस था मार्केट टाउन में। एंड इन क्विटिंग देम बोथ ही हैड रिमूव्ड विथ हिज फैमिली टू अ हाउस अबाउट अ माइल फ्रॉम मेरिटन। 1 मील दूर मेरिटन से उन्होंने अपना बिज़नेस छोड़ दिया, अपना रेजिडेंस छोड़ दिया, और फिर वो मेरिटन से 1 मील दूर अपनी फैमिली के साथ रहने आ गए। डिनोमिनेटेड फ्रॉम दैट पीरियड लूकस लॉज, जिसे वो अब जो रेजिडेंस में वो रह रहे हैं उसे वो ल्यूकस लॉज के नाम से पुकारते हैं। वेयर ही कुड थिंक विथ प्लेजर ऑफ हिज ओन इम्पोर्टेंस एंड अनशैकल्ड by business occupy himself solely in being civil to all the world, जहाँ पे वो अब बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं अपने बिजनेस से और वो पूरी दुनिया के बारे में बैठ कर के सोच सकते हैं। For though elated by his rank, it did not render him supercilious. Supercilious का मतलब होता है कि ये बताना कि आप किसी और से बेहतर हैं। तो भले ही उनकी रैंक अच्छी है, लेकिन वो इतनी सुपरसीलियस पर्सन नहीं है, वो ये नहीं बताते कि वो दूसरों से बेहतर है। ऑन द कॉन्ट्रारी ही वॉज ऑल अटेंशन टू एवरीबडी, सबको समान नज़रों से देखते हैं, सबको अटेंशन देते हैं। बाय नेचर इनऑफेंसिव, फ्रेंडली एंड ऑब्लाइजिंग, हिज प्रेजेंटेशन एट सेंट जेम्सेस हैड मेड हिम कॉर्शियस। काफ़ी फ्रेंडली नेचर के पर्सन हैं और सेंट जेम्स में प्रेजेंट करते हैं खुद को। सेंट जेम्स एक चर्च है। लेडी लूकस वॉज अ वेरी गुड काइंड ऑफ वुमन। अब यहाँ पे सर विलियम लूकस के बारे में हमने जाना, अब हम लेडी लूकस के बारे में जानेंगे जो सर विलियम लूकस की वाइफ है, यानी मिसेस लूकस, जो बहुत ही अच्छी वुमन है, गुड है। नॉट टू क्लेवर टू बी अ वैल्यूएबल नेबर टू मिसेस बेनेट, इतनी क्लेवर नहीं है मिसेस बेनेट की तरह। दे हैड सेवरल चिल्ड्रन, उनके बहुत सारे बच्चे हैं। The eldest of them, a sensible, intelligent young woman about 27, was Elizabeth's intimate friend. जो सबसे बड़ी बेटी है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है, लॉजिकल है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, यंग है काफ़ी, और 27 की एज की है। और एलिज़ाबेथ जो है, मिस एलिज़ाबेथ बेनेट जो है, लिज़ी, वो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट है इनसे। इनका नाम है शार्लेट लूकस। शार्लेट लूकस और एलिज़ाबेथ बेनेट काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। दैट द मिस लूकसेस एंड द मिस बेनेट्स शुड मीट टू टॉक ओवर अ बॉल वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब हम ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि हमारे नेबरहुड में अगर कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो सारी महिलाएं जो हैं वो बैठ कर के उस विषय पे बात करती हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि पिछली इवनिंग जो बॉल हुई है उस बारे में ये लोग नेक्स्ट मॉर्निंग बात कर रहे हैं। मिस लूकसेस और मिस बेनेट्स का इस बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड द मॉर्निंग आफ्टर द असेंबली brought the former to Longbourn
to hear and to communicate. अब यहाँ पे लॉन्गबॉर्न आ गए हैं कौन? मिस ल्यूकसिस। ल्यूकसिस आ गए हैं यहाँ पे लॉन्गबॉर्न में बात करने के लिए बॉल के बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग, यू बिगेन द इवनिंग वेल शार्लेट, said Mrs. Bennet with civil self-command to Miss Lucas. You were Mr. Bingley's first choice. अब यहाँ पे मिसेस बेनेट को हम पहले से जान चुके हैं, वो काफ़ी मीन लेडी हैं, अपनी डॉटर्स के बारे में ही सोचती रहती हैं। बट यहाँ पे वो पोलाइट होकर के थोड़ा शार्लेट से बात कर रही है और बोल रही है कि तुमने तो इवनिंग की शुरुआत बहुत अच्छे से की शार्लेट, तुम तो मिस्टर बिंगले की पहली चॉइस थी। येस बट ही सीम टू लाइक हिज सेकेंड बेटर। अब ये कौन बोल रहा है? ये बोल रही है शार्लेट इस रिप्लाई में कि हाँ, लेकिन वो अपनी सेकेंड चॉइस को ज़्यादा पसंद किए, मुझे ऐसा लगा। ओह यू मीन जेन, आई सपोज, बिकॉज ही डांस्ड विथ हर ट्वाइस। अब यहाँ पे मिसेस बेनेट बोल रही है कि तुम्हारा मतलब जेन से है ना, तुम सेकेंड बोल रही हो तो सेकेंड चॉइस तो उनकी जेन थी, और ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने जेन के साथ 2 बार डांस किया। टू बी श्योर दैट डिड सीम एज इफ़ ही एडमायर्ड हर। ऐसा लगता है कि वो उन्हें पसंद भी आई, वो उन्हें पसंद करते हैं उसे, जेन को। इंडीड आई रादर बिलीव ही डिड। आई हर्ड समथिंग अबाउट इट बट आई हार्डली नो वॉट। समथिंग अबाउट मिस्टर रॉबिन्सन। मैंने मिस्टर रॉबिन्सन के बारे में कुछ सुना था कि वो मिस्टर रॉबिन्सन से कुछ कह रहे थे जेन के बारे में, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है, ऐसा वो कह रही हैं। मिस्टर रॉबिन्सन यहाँ पे एक पर्सन होंगे जो उस दिन बॉल में प्रेजेंट होंगे, जो मेरिटन के ही पर्सन हैं। परहैप्स यू मीन व्हाट आई ओवरहर्ड बिटवीन हिम एंड मिस्टर रॉबिन्सन, डिड नॉट आई मेंशन इट टू यू। अब यहाँ पे शार्लेट बोलती है कि मैंने मिस्टर रॉबिन्सन और मिस्टर बिंगले के बीच में जो भी बात हुई थी उस बारे में आप लोगों से कोई बात नहीं की क्या? मैंने सुना तो है और मुझे पूरी बात भी पता है। ऐसा कौन कह रहा है? शार्लेट कह रही हैं। मिस्टर रॉबिन्सन्स आस्किंग हिम हाउ ही लाइक्ड आवर मेरिटन असेंबलीज एंड वेदर ही डिड नॉट थिंक देयर वर अ ग्रेट मैनी प्रिटी वुमेन इन द रूम। अब यहाँ पे मिस्टर रॉबिन्सन ने मिस्टर बिंगले से पूछा होगा कि क्या उन्हें मेरिटन असेंबलीज़ पसंद आई, मेरिटन के लोग पसंद आए, और वो क्या सोचते हैं कि इस रूम में बहुत सारी प्रिटी वुमेन हैं, एंड विच ही थॉट द प्रिटीएस्ट, और सबसे ज़्यादा प्रिटी उन्हें कौन लगा। एंड हिज आंसरिंग इमीजिएटली टू द लास्ट क्वेश्चन, और फटाफट से मिस्टर बिंगले ने इस बात का आंसर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर दिया और बोला, ओह द एल्डेस्ट मिस बेनेट, बियॉन्ड अ डाउट, देयर कैन नॉट बी 2 ओपिनियंस ऑन दैट पॉइंट। अरे ये तो स्वाभाविक है कि एल्डेस्ट मिस बेनेट उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई, जेन उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, और इसमें कोई 2 राय भी नहीं हो सकती। अपॉन माई वर्ड, वेल दैट इज़ वेरी डिसाइडेड इंडीड, दैट डज सीम एज इफ, बट हाउएवर इट मे ऑल कम टू नथिंग यू नो। अब ये कौन बोल रहा है? ये एलिज़ाबेथ बोल रही है कि ठीक है, तो फिर ये डिसाइड ही हो गया है, और अगर ऐसा दिख रहा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम इस बारे में बात कर रही हो शार्लेट की, तुमने मिस्टर रॉबिन्सन से सुना है तो ऐसा ही होगा। माई ओवर हियरिंग्स वर मोर टू द पर्पज़ दैन योर्स एलाइजा, सेड शार्लेट। मिस्टर डार्सी इज़ नॉट सो वेल वर्थ लिसनिंग टू एज हिज फ्रेंड, इज़ ही? पुअर एलाइजा, टू बी ओनली जस्ट टॉलरेबल। अब वो यहाँ पे जो एलिज़ाबेथ के साथ हुआ है पिछली इवनिंग, उस बारे में बात कर रही है कि मेरी ओवर हियरिंग्स तो तुम्हारे बारे में भी थी कि मिस्टर डार्सी इतने अच्छे पर्सन नहीं हैं, तुम्हें तो उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि तुम टॉलरेबल हो। टॉलरेबल का मतलब कि बर्दाश्त करने लायक हो, इतनी खूबसूरत नहीं हो, डांस करने लायक नहीं हो। आई बेग यू वुड नॉट पुट it into Lizzie's head to be vexed by his ill treatment, for he is such a disagreeable man that it would be quite a misfortune to be liked by him. Mrs. Long told me last night that he sat close to her for half an hour without once opening his lips. मैं
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम लिज़ी के सर में ऐसी बातें मत लिज़ी से ऐसी बातें मत करो, उसे परेशान मत करो। वो ऐसा ही व्यक्ति है और उन्होंने इल ट्रीटमेंट किया है लिज़ी के साथ, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कौन कह रहा है? मिसेस बेनेट कह रही है कि तुम लिज़ी को परेशान मत करो ये सब बातें करके, शार्लेट तुम परेशान ही कर रही हो उसे। मिसेस लॉन्ग टोल्ड मी लास्ट नाइट दैट ही सैट क्लोज टू हर फॉर हाफ एन आवर विदाउट वंस ओपनिंग हिज लिप्स। मिसेस लॉन्ग ने मुझे बताया था कि लास्ट नाइट वो उनके पास आधे घंटे तक बैठे पर उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। मिस्टर डार्सी ऐसे व्यक्ति है जो किसी से बात नहीं करते। मिसेस लॉन्ग तो उनके पास में आधे घंटे तक बैठी बट उन्होंने कोई बात नहीं की। आर यू क्वाइट श्योर मैम? इज़ नॉट देयर अ लिटिल मिस्टेक? सेड जेन। जेन ऐसी पर्सन है जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, किसी के बारे में बुरा सुन भी नहीं सकती। तो वो यहाँ पे मिस्टर डार्सी को भी डिफेंड कर रही हैं। तो वो बोल रही हैं कि मिसेस बेनेट का रिप्लाई दे रही है कि क्या आप श्योर है मैम? क्या इसमें कोई गलती नहीं कर रही हैं आप? आई सर्टनली सॉ मिस्टर डार्सी स्पीकिंग टू हर। मैंने तो मिस्टर डार्सी को देखा था मिसेस लॉन्ग से बात करते हुए, लेकिन आप तो कह रहे हो कि आधे घंटे तक उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। बिकॉज शी आस्क्ड हिम एट लास्ट हाउ ही लाइक निदरफील्ड and he could not help answering her. But she said he seemed quite angry at being spoke to. मिसेस बेनेट बोल रही है कि अरे ये तो इसलिए है क्योंकि उनसे पूछा था मिसेस लॉन्ग ने लास्ट में कि आपको निदरफील्ड कैसा लगा और वो फिर उन्हें आंसर देना ही पड़ा। वो चुप तो रह नहीं सकते, कुछ पूछा गया है तो। लेकिन वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे जब उनसे बात की गई। Miss Bingley told me, said Jane, that he never speaks much unless among his intimate acquaintances. अब जेन बोल रही है कि मिस बिंगले यानी बिंगले की जो बहन है कैरोलाइन, उन्होंने उनसे बोला कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं जब तक उन्हें इतने क्लोज़ अपने फ्रेंड्स नहीं मिल जाते। वो अपने सिर्फ क्लोज़ फ्रेंड्स से ही बातें करते हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते। विद देम ही इज़ रिमार्केबली अग्रीएबल, और उनके साथ ही वो सहमत होते हैं। I do not believe a word of it, my dear. If he had been so very agreeable, he would have talked to Mrs. Long, but I can guess how it was. Everybody says that he is eat up with pride, and I dare say he had heard somehow that Mrs. Long does not keep a carriage and had come to the ball in a hack chaise. अब मिस बिंगले तो बिंगले की बहन है, तो उनकी बातों पर विश्वास करना तो सही नहीं होगा क्योंकि वो भी अपर क्लास से बिलोंग करती हैं, वो भी काफ़ी क्लास कॉन्शियस हैं और ये सब अपर क्लास के लोगों का अपना खुद का एक यूनियन होता है, उनका अपने खुद के यूनानिमस ओपिनियंस होते हैं एक दूसरे के बारे में। तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती जो मिस बिंगले ने कहा। ये कौन कह रहा है? मिसेस बेनेट कह रही हैं। अगर वो इतने ही अच्छे होते तो वो मिसेस लॉन्ग से बात करते, लेकिन मैं अब सोच सकती हूँ कि वो कैसे घमंडी इंसान है, पूरा उनके सर पे चढ़ गया है पैसा। और मैं बोल सकता हूँ कि मिसेस लॉन्ग के पास तो कोई कैरेज भी नहीं है। कैरेज मतलब जो घोड़ा होता है, घोड़ा गाड़ी होती है, उसे कैरेज कहते हैं। अब यहाँ पे मिसेस बेनेट बोल रही हैं कि पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो मिस्टर डार्सी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मिस्टर डार्सी काफ़ी रैंक सोशल क्लास कॉन्शियस पर्सन हैं और रैंक से उन्हें रैंक काफ़ी पसंद है, अपने रैंक के लोगों के साथ ही उठना बैठना पसंद करते हैं। तो मिसेस लॉन्ग के बारे में उन्होंने सुना होगा कि मिसेस लॉन्ग के पास तो कोई कैरेज भी नहीं है और वो एक हायर्ड कैरेज में आई है, किराए पर लेकर के आई है यहाँ पे, और इस वजह से मिस्टर डार्सी ने उनसे बात नहीं की। वो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही बात करते हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना है, जो उनकी बराबरी कर सकते हैं वेल्थ में, पैसों में। I do not mind his not talking to Mrs. Long, said Miss Lucas. But I wish he had danced with Eliza. अब यहाँ पे मिस लूकस बोल रही हैं, I do not mind his talking to Mrs. Long. मैं इस बात पे इतना तवज्जो नहीं देती कि मिसेस लॉन्ग से उन्होंने बात नहीं की, मैं इतना माइंड नहीं करती, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि उसे एलिज़ाबेथ के साथ डांस करना चाहिए था।
Another time Lizzie said her mother, I would not dance with him if I were you. अब यहाँ पे हर जगह मिसेस बेनेट अपने आप को प्लेस कर कर के बोलती रहती हैं. अब यहाँ पे मिसेस बेनेट अपनी बेटी को सांत्वना दे रही है और बोल रही कि फिर कभी कर लेना, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ डांस भी नहीं करती. आई बिलीव मैम आई मे सेफली प्रॉमिस यू नेवर डांस विथ हिम. अब यहाँ पे जो कैरोलाइन बिंगले है वो यहाँ पे जो शार्लेट लूकस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर दिखा रही हैं, अपना अच्छा ह्यूमर है उनका. वो मिसेस बेनेट को रिप्लाई कर रही हैं कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको तो कभी मिस्टर डार्सी के साथ डांस नहीं करना पड़ेगा मैडम. हिज प्राइड सेड मिस लूकस डज नॉट ऑफेंड मी सो मच एज प्राइड ऑफन डस बिकॉज देर इज़ एन एक्सक्यूज़ फॉर इट. मिस लूकस बोलती हैं कि यहाँ पे शार्लेट लूकस को पैसों से ज़्यादा मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है. उनकी लाइफ में लव इतना मैटर नहीं करता, ये हमको आगे जा कर के पता चलेगा. यहाँ पे मिस लूकस बोल रही हैं कि उनका घमंड जो है, इतना प्राइड है, वो मुझे इतना ऑफेंड नहीं करता, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लिए एक एक्सक्यूज़ है. वन कैनॉट वंडर दैट so very fine a young man with family, fortune, everything in his favor should think highly of himself. If I may so express it, he has a right to be proud. अब यहाँ पे वो डार्सी को काफ़ी डिफेंड करके बोल रही हैं कि उनके प्राइड के लिए भी एक एक्सक्यूज़ है कि अगर एक अच्छा यंग मैन हो जिसके पास अच्छी फैमिली हो, अच्छा पैसा हो, काफ़ी रिच हो, सब कुछ उसके फेवर में हो, तो उसका ऐसा होना स्वाभाविक सी बात है, उसका इतना घमंडी होना स्वाभाविक है, तो उन्हें अधिकार है प्राउड फील करने का. ही हैज़ अ राइट टू बी प्राउड. दैट इज़ वेरी ट्रू रिप्लाइड एलिज़ाबेथ. अब एलिज़ाबेथ बोल रही है कि हाँ, तुम सच कह रही हो. एंड आई कुड ईज़िली फॉरगिव हिज प्राइड इफ़ ही हैड नॉट मोटिफाइड माइन. मैं उनकी घमंडीपना जो है, वो इतने घमंडी है, तो मैं उसे नकार भी देती, लेकिन उन्होंने मेरे प्राइड को मीन्स उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है, तो मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, उन्होंने मेरे साथ जो बिहेवियर किया है. प्राइड ऑब्जर्व्ड मैरी. अब यहाँ पे मैरी बहुत सारी बुक्स पढ़ती हैं, तो यहाँ पे मैरी अब इतनी सारी बातें सुन कर के अपना भी ऐड ऑन कर रही हैं एक ऑब्जर्वेशन. बोलती हैं, प्राइड ऑब्जर्व मैरी who piqued herself upon the solidity of her reflections is a very common failing, I believe. By all that I have ever read, I am convinced that it is a very common indeed, that human nature is particularly prone to it, and that there are very few of us who do not cherish a feeling of self-complacency on the score of some quality or other, real or imaginary. Vanity and pride are different things, though the words are often used synonymously. A person may be proud without being vain. Pride relates more to our opinion of ourselves, vanity to what we would have others think of us. अब यहाँ पे मैरी बहुत सारी बुक्स पढ़ती हैं, तो उन्होंने प्राइड और वैनिटी वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ा होगा, तो वो अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट कर रही है, कोट कर रही है किसी बुक को, और बोल रही है कि एक ह्यूमन नेचर ही होता है, स्वाभाविक होता है, सब लोग अपने अपने लेवल पे घमंडी होते हैं, और वैनिटी और प्राइड तो दो अलग अलग चीज़ें हैं. एक पर्सन प्राउड हो सकता है और वो वेन ना हो, ऐसा भी हो सकता है. प्राइड हमारे खुद के ओपिनियंस के बारे में होता है. वैनिटी तो वो उसे कहते हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं. तो वो अपना व्यू यहाँ पे व्यू पॉइंट रख रही हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये. If I were as rich as Mr. Darcy, cried a young Lucas, who came with his sisters, I should not care how proud I was. यहाँ पे यंग लूकस यानी कि उनका एक भाई है, छोटा है, तो वो अपनी बहनों के साथ आया है. तो इतना सब सुनने के बाद वो बोल रहा है कि अगर मैं मिस्टर डार्सी जितना रिच होता, I should not care how proud I was. मैं इस बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूँ. I would keep a pack of foxhounds and drink a bottle of wine a day. मैं foxhounds रखता, foxes रखता, और एक बॉटल ऑफ वाइन पीता हर दिन.
Then you would drink a great deal more than you ought, said Mrs. Bennet, and if I were to see you at it, I should take away your bottle directly. अब यहाँ पे मिसेस बेनेट किसी को भी नहीं छोड़ती है. यहाँ पे एक छोटा बच्चा कोई बात कर रहा है तो उसका भी रिप्लाई उन्हें देना है. तो वो बोल रही हैं कि अगर तुम इतना ज़्यादा पीते तो फिर मैं तुम्हारी बॉटल ले लेती डायरेक्टली. ऐसी चीज़ें देख कर के तो मैं तुम्हें बख्शती नहीं, तुम्हारी बॉटल ही ले लेती. तो वो काफ़ी फ्रेंडली हैं लूकस से. तो वो यहाँ पे यंग लूकस को जवाब दे रही हैं. द बॉय प्रोटेस्टेड दैट शी शुड नॉट. और फिर वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा. शी कंटिन्यूड टू डिक्लेयर दैट शी वुड. और फिर वो बोलती रहती है कि नहीं नहीं मैं तो करूँगी, मैं तो तुम्हारी बॉटल छीन लूँगी. एंड द आर्ग्यूमेंट एंडेड ओनली विद द विजिट. और फिर ये आर्ग्यूमेंट चलता रहा, उनकी बातचीत आगे चलती रही होगी. सो ये 5th चैप्टर है जहाँ पे हमने लूकस के बारे में पढ़ा. उनका क्या व्यू पॉइंट है बिंगले के बारे में, वो क्या सोचते हैं कि बिंगले को जेन कितनी पसंद आई. उसके अलावा यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप देख करके अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं. सो दैट्स इनफ फॉर द वीडियो. थैंक यू.